आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जवाहर विद्या समिति बनाम KDAVC कानपुर मामले में KDA के उपाध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने वारंट जारी करने के साथ ही पुलिस आयुक्त कानपुर को इसको तामील करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि जवाहर विद्या समिति की ओर से आवंटित भूखंड को लेकर हुए विवाद में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अधिवक्ता आशीष शुक्ला द्वारा परिवाद दाखिल किया गया था। इसमें 15 जुलाई 2022 को हुए आदेश के विरुद्ध KDA द्वारा राज्य आयोग में की गई अपील खारिज हो गई। इस बीच इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कानपुर नगर में मामले की सुनवाई हुई। इसमें संस्था को विवादित भूखंड की कीमत का 10% वार्षिक ब्याज सहित 2 माह में भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके विरुद्ध KDA द्वारा राज्य आयोग लखनऊ, राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली व बाद में हाईकोर्ट में अपील की गई, लेकिन सभी जगह अपीलें निरस्त हो गई। जिला आयोग ने आदेश के अनुपालन के बजाय मामले को विलंबित किए जाने के प्रयास को लेकर दिए गए प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए KDA उपाध्यक्ष के खिलाफ बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी पीड़ित को कब्जा दिए जाने का आदेश किया था। इसके बावजूद मौके पर कब्जा जमाए भाजपा नेता भूपेश अवस्थी समेत कई बड़े नेता भी कब्जा नहीं लेने दे रहे। नेताओं के दबाव में अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। KDAVC के ऊपर जो है ना वारंट जारी हो गया है, क्या है पूरा मामला और कितने सालों से ये चल रहा है? ये मामला 1984 जनवरी से चल रहा है। 1 जनवरी 1984 को कानपुर विकास प्राधिकरण ने अपने मास्टर प्लान के हिसाब से, जो ये विद्यालय भूमि थी मास्टर प्लान में, उसके हिसाब से जवाहर विद्या समिति को इस भूमि का आवंटन किया, 1/4 पैसा जमा करा लिया, लेकिन कब्जा नहीं प्रदान किया। उसके विरोध में हम लोगों ने कंज्यूमर फोरम में वाद दाखिल किया, जिसमें यह हुआ मूल आवंटी को ही कब्जा लीज डीड एग्जीक्यूट करे एवं कब्जा प्रदान करे। इससे व्यथित हो विकास प्राधिकरण ने स्टेट कंज्यूमर फोरम गया, वहाँ वो हारे। नेशनल कंज्यूमर फोरम गए, वहाँ वो हारे। SLP करी, सुप्रीम कोर्ट में SLP डिसमिस हो गई। जनवरी 2021 को इस दरमियान इन्होंने फिर हारने के बाद हमसे 3/4 पैसा और इंटरेस्ट के साथ इन्होंने जमा करा लिया और लीज डीड 23 जनवरी 2021 को एग्जीक्यूट कर दी, लेकिन फिजिकल पोजीशन नहीं दिया। फिजिकल पोजीशन जब नहीं दिया तो हमने एग्जीक्यूशन केस फाइल किया। एग्जीक्यूशन फेज में ये ऑर्डर हुआ 15/7/2022 को। वो एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर था कि इनको कब्जा प्रदान किया जाए। एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर जब पास हो गया, इन्होंने एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं किया, तो तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद सिंह के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया, जिसको इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया तो उन्होंने नॉन बेलेबल वारंट पे कोई रिलीफ ना देते हुए 5 लाख रुपए की फाइन और इम्पोज कर दिया। उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना, उसको बहाल करते हुए जो एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का 15/7/2022 का कब्जा देने का, उसका उन्होंने 4 हफ्ते में कहा एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर का कंप्लाइंस 4 वीक्स में आप सुनिश्चित कराएं, जिसमें KDA उपाध्यक्ष की तरफ से लीगल ऑफिसर ने यहाँ पे शपथ पत्र दाखिल किया और उनके वकील ने दाखिल किया 4 हफ्ते में हम कंप्लाइंस कराएंगे, लेकिन कंप्लाइंस नहीं कराया। कंप्लाइंस ना कराने की वजह से एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने दोबारा प्रोसेस सेक्शन 72 की कार्रवाई करते हुए फिर से इनको वार्निंग दी कि समन और नोटिस भेजे, जिसपे ये नहीं चेते, तो अब दोबारा इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट हो गया। इसमें सेकंड फेज में हुआ क्या कि 2018 में एक भूपेश अवस्थी हैं जो परशुराम महासभा चलाते हैं, उन्होंने एक सोची साची रणनीति के तहत 2018 में एक उद्यान अधिकारी के रिकमेंडेशन से नगर निगम से एक रखरखाव के लिए 1 साल की अनुमति प्राप्त कर लिया। उसी के हिसाब से उन्होंने उसमें PIL डाल दी। जो आदमी इस जमीन से 2 किलोमीटर दूर रह रहा है वो एकाएक आता है इस जमीन के पास, जो निजारा नगर में रह रहा है वो साकेत नगर में आता है और अनुमति पत्र प्राप्त करता है और उस पर PIL लगा देता है। वो PIL इनकी पेंडिंग है 518/2022 भूपेश अवस्थी बनाम रवि पांडे बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण, और उसमें ये पर्सनल इंटरेस्ट हो गई। भाई 2018 में जो आदमी अपने नाम आवंटन करा रहा है वही PIL में चला गया, तो इसीलिए अब वो PIL में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। जब PIL में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो भूपेश अवस्थी, रवि पांडे, ये कई वहाँ पे जो पार्क है उसको इसी तरह से ये रैकेट चलाते हुए उसको आवंटन करा लेते हैं और उसके बाद
लोगों को हैरेसमेंट करते हैं। नॉन वेरिएबल वारंट जारी हो गया, इसके इस दशा में क्या होगा आगे? देखिए, नॉन वेरिएबल वारंट तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जब तक उपाध्यक्ष महोदय कानपुर विकास प्राधिकरण अपने आवंटी को कब्जा नहीं प्रदान कराएगा तब तक ये वारंट जारी होगा। और इसमें कमिश्नर कानपुर नगर को उन्होंने आदेश दिया है माननीय न्यायालय ने, और ये क्योंकि लंबा प्रोसीजर चला है 41 वर्ष में, तो इसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले इस प्रकरण में। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि इसकी आख्या भेजी जाए, लेकिन प्राधिकरण आख्या नहीं भेज रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुपालन में मंडलायुक्त अमित गुप्ता जी से भी हम लोग मिले, उन्होंने भी इसमें लिख के दिया है कि प्रकरण की आख्या भेजी जाए। और 4 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुपालन में आख्या भी नहीं भेजी जा रही है। माननीय मंडलायुक्त कमिश्नर महोदय ने इसमें आख्या मांगी है, वो भी नहीं भेजी जा रही है। इसमें वहाँ का दक्षिण क्षेत्र के इसमें कुछ भूमाफिया लोग सक्रिय हैं, वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जमीन उनके कब्जे में रहे, इस वजह से ये कब्जा नहीं मिल पा रहा। 40 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर भी है जी। सबसे ज्यादा लापरवाह कौन है? केडीए आखिर क्यों नहीं दे रहा है जमीन? केडीए इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि केडीए को एक तरफ इसमें अभी लेटेस्ट इन लोगों ने मिलकर जिला जज के यहाँ भी एक रिट पिटीशन डाली, सिविल जज सीनियर पिटीशन जज के यहाँ डाली कि साहब वहाँ पार्क है, मंदिर है। तो सिविल जज जूनियर सीनियर डिवीजन ने कहा किसी के कह देने से किसी के घर में आप पार्क मंदिर बना दोगे वो पार्क थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो मास्टर प्लान से चलेगा, तभी इनको जमीन वो खारिज हो गया। इसके अगेंस्ट इन लोग जिला जज गए। जिला जज में 23 अक्टूबर 2024 को एक आदेश पारित हुआ कि मंदिर और पार्क बना लेने से वो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, आप लोग अतिक्रमणकारी हैं, आप लोगों की रिट खारिज करी। यहाँ पे कितनी जमीन है और कितना पैसा आपका जमा हो चुका है? हमारा तो क्योंकि न्यायालय में हमारा 1984 का अलॉटमेंट था, तो करीब 9-10 लाख रुपए के आसपास जमा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा तो हमारा लीगल लिटिगेशन में खर्चा हो गया। अब आप देखिए, हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय हैं उनके 40 साल की उम्र थी। 40 साल की उम्र में उनका सपना था कि एक प्राइमरी स्कूल खोलें, आज वो 82 साल के हो गए हैं। क्या कानपुर विकास प्राधिकरण उनकी उम्र 42 साल से लेके और 82 साल तक 40 साल लौटा सकता है? अगर उस दरमियान वो स्कूल खोल लेते तो कितने बच्चे वहां लाभान्वित होते, कितने बच्चों को वहां एजुकेशन मिलता? क्या वो समय वो वापस कर सकते हैं? खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।